तस्वीर कीजिए, आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां रोशनी का नामो निशान नहीं। चारों तरफ सिर्फ एक गहरी काली खामोशी है, मगर उस खामोशी के पीछे एक ऐसी मखलूक सांस ले रही है जो सदियों से भूखी है। एक ऐसी आग जो दुनिया की हर आग को बर्फ साबित कर दे। आज हम इस हकीकत की पर्दादरी करेंगे जिससे खुद अर्श के फरिश्ते पनाह मांगते हैं। आज हम जहन्नुम के 15 ऐसे खौफनाक मकामात और वाक़यात को लेवल बाय लेवल देखेंगे जो आपकी नींदें उड़ा देने के लिए काफी हैं। क्या आप तैयार हैं इस गहराई में उतरने के लिए जहां से मौत भी डरकर भागती है? जहन्नुम की आमद। सही मुस्लिम 2842 के मुताबिक कयामत के दिन जहन्नुम को इस हाल में लाया जाएगा कि उसकी 70,000 लगामें होंगी और हर एक लगाम को 70,000 ताकतवर फरिश्ते खींच रहे होंगे। सोचिए, तकरीबन 5 अरब फरिश्ते मिलकर इस तूफानी जानवर को काबू कर रहे होंगे जो अपने शिकार पर झपटने के लिए पागल हो रही होगी। जब वो लोगों को देखेगी तो वह गैजो गजब से चीख उठेगी। सही मुस्लिम 2844 में जिक्र है कि एक बार सहाबा इकराम ने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह एक पत्थर था जो 70 साल पहले जहन्नुम के मुंह से फेंका गया था और आज वो उसकी तह तक पहुंचा है। तस्वीर कीजिए इस गहराई का, जहां एक इंसान गिरता जाएगा और सदियां बैठ जाएंगी, मगर उसकी चीख तह तक नहीं पहुंचेगी। सफरे मेराज का वो मंजर सुनन अबी दाऊद के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को देखा जिनके नाखून तांबे के थे। वो पागलपन में अपने ही चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। जब पूछा गया कि यह कौन है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, यह वो बदनसीब हैं जो दुनिया में लोगों की गबत करते थे और उनकी इज्जत को पामाल करते थे। यतीमों का माल खाने वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में देखा कि कुछ लोगों के होंठ ऊंट जैसे मोटे हैं। फरिश्ते उनके मुंह में आग के अंगारे ठोस रहे हैं जो उनके पीछे से निकल रहे हैं। सूर निसा साफ कहती है, बेशक जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेट में सिर्फ आग भर रहे हैं। फरिश्ता मालिक जहन्नुम का सबसे बड़ा निगरान। रिवायत है कि जब से अल्लाह ने जहन्नुम को पैदा किया है, फरिश्ता मालिक कभी नहीं मुस्कुराया। उसके दिल में रहम का कोई खाना नहीं है। उसका वजूद ही आजाद देने के लिए बनाया गया है। वो एक ऐसा चौकीदार है जो अपने कैदियों की तड़प देखकर मजीद सख्त हो जाता है। जब अजाब हद से बढ़ जाएगा तो लोग सदियों तक मालिक को पुकारेंगे, ए मालिक, अपने रब से कहो हमें मौत ही दे दे। कुरान कहता है, मालिक हजारों साल तक खामोश रहेगा और फिर सदियों बाद जब जवाब देगा तो सिर्फ यह कहेगा, अब तुम हमेशा इसमें ही रहोगे। यह सुनकर लोगों की रूह फना होने को तरसेगी, मगर वहाँ मौत नहीं होगी। अलहत्मा, यह वो आग है जो सिर्फ खाल नहीं जलाती बल्कि हड्डियों का चौरा करके दिलों तक जा पहुँचती है। सूरतुल हमद में अल्लाह ने फरमाया, यह अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों तक चढ़ जाती है। यह उन लोगों का ठिकाना है जो दुनिया में लोगों के ऐब उछालते थे और माल जमा करने के घमंड में रहते थे। बहुत से लोग समझते हैं कि जहन्नुम में सिर्फ गर्मी होगी, मगर सही बुखारी के मुताबिक वहाँ जुमहरीर यानी हद दर्जा की सर्दी भी है। इंसान जब आग की तपन से तंग आकर बर्फ की तरफ भागेगा तो वहाँ की सर्दी इतनी सख्त होगी कि उसके जिस्म के टुकड़े झड़ने लगेंगे। यह फ्रीज बर्निंग का अजाब होगा। जहन्नमियों का लिबास। सूर इब्राहिम में जिक्र है कि उनके कपड़े कतरान यानी पिघले हुए तारकोल के होंगे। यह वो चिपकने वाला मादा है जो जिस्म से चिमट जाएगा और आग को मजीद तेजी से भड़काएगा। उनके चेहरों को आग ढांप रही होगी। खाना और पीना। जकूम का दरख्त जो जहन्नुम की तह से निकलता है, उसके फल शैतानों के सरों जैसे डरौने हैं। इंसान भूख के मारे जब उसे खाएगा तो यह पेट में उबलते हुए तेल की तरह खुलेगा। जब वो पानी मांगेगा
तो उसे गस्साख दिया जाएगा जो उसके चेहरे को भून देगा। शैतान का आखिरी धोखा। इब्लीस खड़ा होकर कहेगा, अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने झूठा से क्या गिला करते हो, तुमने मेरी बात खुद मानी। वो शैतान जिसके लिए इंसान ने अपने रब को भुलाया, वहाँ उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने खड़ा होगा। दर्द का लूप। सूर उन निसा में अल्लाह का फरमान है, जब भी उनकी खालें जल जाएंगी हम उन्हें नई खाल पहना देंगे ताकि कि वो अजाब चखते रहे। बायोलॉजी वहाँ सिर्फ दर्द महसूस करने के लिए होगी। मरना वहाँ एक ख्वाब बन जाएगा। सबसे बड़ा दुख। एक वक्त आएगा जब मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और जन्नत और जहन्नुम के दरमियान सबके सामने जिबाह कर दिया जाएगा। फिर ऐलान होगा, ए जन्नतियों अब्दी जिंदगी है, मौत नहीं। ए जहन्नमियों अब्दी जिंदगी है, अब कभी मौत नहीं आएगी। यह लम्हा जहन्नमियों की आखिरी उम्मीद को भी कत्ल कर देगा। बंद दरवाजे। सूर हुमाजा कहती है कि उन पर आग बंद कर दी जाएगी और लंबे लंबे सुतूनों से उन्हें सील कर दिया जाएगा। अब ना कोई आवाज बाहर आएगी, ना कोई सांस। वो एक ऐसी कैद होगी जिसकी कोई रिहाई नहीं, हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए। जहन्नुम के सांप और बिच्छू। आपने दुनिया के जहरीले जानवर तो देखे होंगे, लेकिन जहन्नुम के सांप ऊंट की गर्दनों जितने मोटे हैं। जब वो डंक मारेंगे तो उनका जहर 40 साल तक जिस्म को तड़पाता रहेगा। बिच्छू ऐसे हैं जैसे खच्चर जितना बड़ा जानवर, उनके काटने से उठने वाली लहरें इंसान की रूह तक को झुलसा देंगी। लोहे के गुर्ज। सूर अल-हज 21 में जिक्र है कि उनके लिए लोहे के हथौड़े होंगे। फरिश्ते उन गुर्जों से ऐसा जर्ब लगाएंगे कि अगर एक पहाड़ पर मारी जाए तो वह खाक हो जाए। जब कोई जहन्नमी आग से निकलने की कोशिश करेगा तो उसे इन्हीं हथौड़ों से दोबारा गहराई में धकेल दिया जाएगा। कुरान में जिक्र है कि जब हमीम खोलता हुआ पानी उनके सरों पर डाला जाएगा तो उसकी तपिश खाल को नहीं बल्कि पेट के अंदर के तमाम हिस्सों को पिघला देगी, यहाँ तक कि वो उनके कदमों से बाहर निकल आएगा। यह जिस्म की मुकम्मल पिघलावट का अजाब होगा। सूदखोरों का अजाब। सही बुखारी की तवील हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स खून की नदी में तैर रहा है और जब वो किनारे पर आने की कोशिश करता है तो फरिश्ते उसके मुंह पर पत्थर मारकर उसे दोबारा बीच में धकेल देते हैं। यह उनका अंजाम है जो दूसरों का खून चूसते थे, आज वह खुद खून में डूबे हुए हैं। ज़कात ना देने वालों का अंजाम। सूरत तौबा बताती है कि उनका वो माल जिसे उन्होंने छुपा कर रखा था उसे जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा और फिर उससे उनकी पेशानियों, उनके पहलुओं और उनकी पीठों को दागा जाएगा। वो पुकारेंगे, यह है वो जो तुमने अपने लिए जमा किया था, अब चखो उसका मजा। झूठ बोलने वालों का अजाब। वो जो झूठी खबरें फैलाते थे उनके मुंह में लोहे के आंकड़े डाले जाएंगे जो उनके एक जबड़े को गद्दी तक चीर देंगे और जब तक वो एक तरफ ठीक होगा दूसरी तरफ को चीर दिया जाएगा। यह कयामत तक जारी रहने वाला अज़ियतनाक अमल है। तंग और घुटन। सूर अल फुरकान में जिक्र है कि जब उन्हें बेड़ियों में जकड़कर जहन्नुम की किसी तंग जगह में फेंका जाएगा तो वो वहाँ अपनी मौत को पुकारेंगे। वो जगह इतनी तंग होगी कि इंसान सुई की नोक बराबर हरकत नहीं कर सकेगा और ऊपर से लाखों जहन्नमियों का बोझ उसे कुचल रहा होगा। स्याह आग और अंधेरा। जहन्नुम की आग वो नहीं जो रोशनी दे, बल्कि यह वो स्याह आग है जिसने रोशनी को निगल लिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे 1000 साल जलाया गया, यहाँ तक कि यह सुर्ख हुई फिर सफेद और अब यह काली स्याह हो चुकी है। इस अंधेरे में इंसान अपने पास बैठे दूसरे जहन्नमी को भी नहीं देख सकेगा, सिर्फ उनकी हौलनाक चीखें सुनाई देंगी। कलाम की बंदिश। सबसे बड़ा नफ्सियाती अजाब तब होगा जब अल्लाह फरमाएगा, इसी में धुतकारे पड़े रहो और मुझसे बात ना करो। उसके बाद जहन्नुमियों की आवाजें बंद कर दी जाएंगी। वो सिर्फ कुत्तों की तरह गरा सकेंगे या हाँप सकेंगे। अब्दी पिस्तावा और खून के आंसू। जहन्नमी इतना रोएंगे कि उनके आंसू खत्म हो जाएंगे और उनकी आंखों से खून बहने लगेगा। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, सोल हक की यह वीडियो देखने तक आप जिंदा हैं, हमारे पास अभी वक्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम की आग से बचो, चाहे एक खजूर का टुकड़ा सदका करके ही क्यों ना हो। आज का यह डर कल के सुकून का जरिया बन सकता है।
अल्लाह हम सबको जहन्नुम के इस खौफनाक अंजाम से महफूज रखे। इस वीडियो को हर उस शख्स तक पहुंचाइए जिसे आप फलाह में देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें हकीकत की तलाश में। अल्लाह हाफिज।